अमेरिका कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर चुके हैं। ईरान कहता है कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर नहीं आया। अब सवाल यह है, इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? अमेरिका ने दावा किया था कि उसके दो नेवी डिस्ट्रॉयर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर चुके हैं और अब वो ईरान द्वारा बिछाए गए माइन फील्ड्स को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस क्लेम को तुरंत खारिज कर दिया और ग्राउंड से जो रेडियो कम्युनिकेशन की वीडियो सामने आई है वो कहानी का एक नया डिमेंशन बयान कर रही है। Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. ईरान मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने यूएस नेवी के वॉरशिप्स, इन दोनों वॉरशिप्स को सीधी वार्निंग दी, कोर्स बदलो, वापस जाओ, वरना टारगेट कर दिए जाओगे। ये वार्निंग यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन को दी गई जो स्ट्रेट में एंटर कर रहा था। यूएस नेवी की तरफ से जवाब आया कि वो इंटरनेशनल वाटर के तहत ट्रांजिट पैसेज कर रहे हैं, कोई हॉस्टाइल इंटेंट नहीं है, हम सिर्फ रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आईआरजीसी ने फिर फाइनल वार्निंग दी और कहा अब अगर आगे बढ़े तो अगली वार्निंग नहीं मिलेगी, सिर्फ फायरिंग मिलेगी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान ने ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए और इसके बाद ये देख करके यूएस डिस्ट्रॉयर्स को डायरेक्शन बदलनी पड़ी। इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, ये शिप्स के नाम है, और ये दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। यूएस आर्मी के सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये एक ब्रॉडर मिशन का हिस्सा थे जिसका गोल था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इरानियन माइन से क्लियर करना और ग्लोबल ऑयल फ्लो को रिस्टोर करना। ईरान का स्टांस यहां साफ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो अपना कब्जा बना के रखेगा और कोई भी मिलिट्री चैलेंज डायरेक्ट रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। और ये सब हो रहा था उस समय जब इस्लामाबाद में यूएस और ईरान की टॉक्स जस्ट फेल हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन वार्निंग दी कि यूएस नेवी हॉर्मूज को ब्लॉक भी कर देगी और किसी भी इरानियन रिस्पॉन्स को ब्लो इनटू हेल जैसा जवाब दिया जाएगा, मतलब नरक में भेज देंगे। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि उसने पूरे वाटरवे पर अपना कंट्रोल ले लिया है और जो भी चैलेंज करेगा उसे डेडली वॉर्टेक्स में फंसा दिया जाएगा। बड़े खतरनाक शब्द हैं, ब्लो इनटू हेल, डेडली वॉर्टेक्स। बहुत ही गुस्से में लग रही हैं दोनों पार्टीज। यानी सीज फायर के बावजूद ग्राउंड पर टेंशन तो कम नहीं हुए बल्कि और ज्यादा डेंजरस हो गए, क्योंकि अब ये कंट्रोल की लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए ग्लोबल ऑयल सप्लाई, फर्टिलाइजर सप्लाई, हीलियम सप्लाई और बहुत सारे ऐसे गुड्स पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलते हैं। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि ईरान का वर्जन सच है, यानी कि यूएस की दो नेवी शिप्स आई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ, लेकिन जो वार्निंग थी उसको दो बार सुन करके वापस पलट गई? या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पे आप विश्वास करेंगे जो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी शिप्स को हॉर्मूज क्रॉस करा दिया और अब हम जाकर के वहां पे माइंस को क्लियर करना शुरू कर देंगे? किसकी बात सच लगती है आपको? कमेंट्स में बताइए।